दोस्तों, आज जो बोलते हैं ना कि विपक्षी दल और खासकर एक लिब्रांडू जो गैंग है, उनके लिए बहुत सदमे का दिन है। कितनी ऐसी खबरें आपको मिलेगी कि कहीं ना कहीं बंगाल से लेकर और चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, हर जगह इनके यहाँ मातम पसरा है। पहला सवाल कि एक सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आ गया एसआईआर के ऊपर। दूसरा, जो महुआ मोहित्रा से लेकर और जितने लोग ये बोल रहे थे कि भाई कहीं भी वो नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, जो लोग चिल्ला के बोल रहे हैं। आज हकीमपुर में किस तरह से घुसपैठियों की लाइन लगी हो बॉर्डर पे, वो आप लोग को जानना चाहिए। किस तरह से वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो जाने के लिए लाइन में लगे हैं, वो बड़ी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के टाइम में जिस तरह से एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो बताता है कि इनके मुंह पे करारा तमाचा लगा। जो तेजस्वी यादव से लेकर और राहुल गांधी दिन ब दिन और ममता बनर्जी, हर पार्टी के लोग बोल रहे थे कि भाई वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर में हमारे वोट कट रहे हैं, बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं। वहां पे बहुत बड़ा एक बोलेंगे। अब इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे कि मेरे वोट काटे जा रहे हैं, अपने मतदाताओं के वोट जोड़े जा रहे हैं, इस तरह से, और जानबूझकर मतलब एक साजिश के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मोटा मोटी जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची को सही बनाने और इनका अधिकार है कि नहीं, मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम है। मतलब ये अधिकार है ईसीआई का कि वो एसआईआर कर सकती है, वो कानूनी उसका अधिकार है। उसके बाद है कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब नागरिकता हटाना नहीं है, ईसीआई सिर्फ सत्यापन कर रहा है। यह निर्णय एसआईआर को चुनौती देने याचिकाओं को खारिज करता है। सरल बात क्या है कि एसआईआर वैध है। चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची संशोधित करने का अधिकार है। नाम हटने से नागरिकता नहीं जाती, आगे की प्रक्रिया कानून के तहत हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इन लोगों ने एक नैरेटिव चलाया था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आज बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा। और ये बताता है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी, अरे हमारे वोट कट रहे हैं, हम तो जीत गए थे सारा, मैंने आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी इन्होंने एक लिस्ट लेकर आए थे, और आपने प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का देखा आजकल कि वो एकदम लगता है कि बड़ा सा स्क्रीन पे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो कई बार आपने ये प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का देखा होगा कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र का भी गांव का जिक्र किया उन्होंने। एक बार तो चाय का पार्टी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे बोले कि हम तो जो मृत हैं, जो मतलब लाइव नहीं है, चले गए भगवान का, उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। मतलब शो कर रहे थे कि जो मृत आदमी है उसका भी इन्होंने इन्होंने नाम काट दिया, बोले जो मृत हैं लोग, और उनके वो सही में जीवित लोग हैं। तो ऐसा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन सब का संज्ञान लिया, हर चीज़ पे हुआ। पहले उन्होंने बताया कि भाई ये एसआईआर ईसीआई का अधिकार है, इसमें ट्रांसपेरेंसी थी, किसी ने भी आप बिहार से लेकर कहीं भी एक आदमी ने इसके खिलाफ कि कहीं एक आदमी का नाम कट गया हो गलत तरीके से, एक आदमी का गलत तरीके से जुड़ गया हो, ऐसा कोई भी आवेदन नहीं आया। और उन्होंने बोला इसके बाद भी, जो चुनाव आयोग के अपने दलील थे कि हमने 1 महीने का टाइम भी दिया सबको, लेकिन उस दौरान भी कोई नहीं आया। जिस तरह से आप देखेंगे कि ममता बनर्जी भी गई, कोर्ट में गई, सब चीज़ किया, लेकिन आज का फैसला उनको एक करारा तमाचा है। बहाने जो है हारने के कई ढूंढते हैं, लेकिन जो सच्चाई होता है कि आप जमीन पे परिश्रम नहीं करते। आप जो एजेंडा नैरेटिव चलाए, वो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें पुरानी हो जाती है, वो टाइम के साथ आपको स्ट्रेटजी में चेंज करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस में आपको समय के साथ उसके स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि पहले बिजनेस जो है, आज देखिए कि बिजनेस जो है, आप इंटरनेट पे कई लोग अपने माल बेच देते हैं,
सोशल मीडिया के थ्रू बेच देते हैं। पहले आज से 10 साल पहले जाइए, 15 साल पहले तो ये चीज़ें नहीं थी। लोग जिस शहर में रहते थे वहीं पे बेचते थे, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड जो है आपके हाथ में है। वर्ल्ड नहीं तो कम से कम इंडिया का भाग तो है ही। आप उसे आप देखेंगे कितने जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो ऑनलाइन सामान जो है सेल करते हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं और करोड़ों की सेल करते हैं। ये दर्शाता है कि जो स्ट्रेटेजी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर लेके चलेंगे, वही आज भी अपनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक टाइम में MY की समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव का जो समीकरण था वो लेकर चले और उससे कई बार विजय हासिल किया जो लालू यादव थे और मुलायम सिंह यादव। लेकिन समय के साथ पुराना इसलिए हो गया कि जब कहीं जो पोलराइजेशन होता है तो उसके अगेंस्ट में भी पोलराइजेशन शुरू हो जाता है और उसको बीजेपी ने हवा दिया। और जो मुस्लिम यादव का पोलराइजेशन था उसके खिलाफ में हिंदू का एक पोलराइजेशन हुआ जो कि बीजेपी को आज पूरे भारत में शिखर, जो बोलेंगे ना सरकार के शिखर पे पहुंचा चुकी, तो वैसा है। और ये चीज़ को भी अब जो है बंगाल के चुनाव के हार के बाद अखिलेश यादव को समझ में आया, इसलिए वो अपने गांव में रामलला की मंदिर बन, जो रामलला को ये लोग मनुस्मृति फाड़ रहे थे, रामचरितमानस इनके नेता जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फाड़ रहे थे, अब वही रामचरितमानस का इंडिकेशन देके और बता रहे हैं कि भाई वकीलों के ऊपर जो हमला हुआ था, जहां बुलडोजर चल रहा था इंक्रोचमेंट पे हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे एक आदमी के हाथ में रामचरितमानस था। तो इतनी बदलाव आपको देखने को ये मिल रहा है। अभी आपने बड़े मंगलवार को उनको देखा कि आप पूरिया खिला रहे हैं लोगों को, ये दर्शाता है कि वो शो करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो नहर है या पानी है या गंगा है, कोई भी नदी है, उसमें बहुत ही पानी बह चुका है। लोग आपके असली जो फेस है, आपका रियल जो एजेंडा है, वो सबको पहचान गए हैं। आपका वो जानते हैं कि ये आपका पीछ नहीं है। इसीलिए जब भी राहुल गांधी ने प्रयास किया, मुंह की खाए, चाहे जनेऊधारू ब्राह्मण बन ले चाहे कुछ भी बन ले, लेकिन ये प्रियंका गांधी ने भी शुरू किया मंदिर में जाने के लिए, पहले शुरू किया था और उन्होंने कई बार जो कांग्रेसी है इसको फोटोग्राफ्स बना ले, फिर जनेऊधारी होने का भी फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाए, लेकिन वो चला नहीं। फिर धीरे धीरे ये जो एक बोलेंगे कि ये जो चल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन अचानक से बंगाल के चुनाव में जो झटका लगा, आप बाहर कुछ भी बोल लो कि नहीं भाई यहाँ तो SIR से चोरी हुई, लेकिन सच्चाई आप जानते हो। आप मान लो कि आप बोल दो कि नहीं मैं एग्जाम दे रहा था, कलम खराब था या कलम की स्याही खत्म हो गई या जो टीचर था मेरा पेपर पहले खींच लिया, मेरे साथ जाति किया, लेकिन आप जानते हो कि ना टीचर गलत थी, ना आपका पेन खराब था, आप ही पढ़े नहीं थे, आपको आता नहीं था इसलिए फेल हो गए, और ना आपने परीक्षा की तैयारी बढ़िया से की थी। और ये वो जितने भी चुनाव हार रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी हो, ये सब जानते हैं। ये एक समीकरण जो पहले से आज से 20-25 साल पहले बना था, उसी का ये लोग मलाई चाप रहे थे। वो मलाई का भांडा फूट गया और उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है और एक एक्सपायरी डेट होता है। ये एक्सपायरी डेट और हद ये आके बीजेपी ने तोड़ दिया और लास्ट जो ये हुआ वो हुआ यहाँ पे बंगाल में। अब SIR के आने के बाद, फैसला आने के बाद आखिर ये कहाँ जाएंगे? अभी भी इनके पास यही होगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के हम मानते हैं, इनका भाषा क्या होता है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं लेकिन ये ठीक नहीं है। भाई मानते भी हो, ठीक भी नहीं है कहते। भाई जो रामलला की मूर्ति है सुप्रीम कोर्ट से एजेंडा, लेकिन ये मुसलमान लोगों के साथ अन्याय हुआ, कैसे हुआ भाई? भाई हम नहीं मानते कि हम वहाँ पे मस्जिद को, बीरगति को, मस्जिद को तोड़ा गया। भाई जब वहाँ पे मस्जिद थी ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर आप दोनों चीज़ एक साथ कैसे मान सकते हो? ये जो डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरी नीति है, लोग जानने लगे हैं और यही वजह है कि SIR से इनको झटका मिला है। अब आने वाले दिनों में असली टेस्ट जो है 2 जगह होने वाली है, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा पंजाब। और यही SIR का झटका है कि आपको शायद DK शिव कुमार CM बन सकते हैं, शायद। वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ, न्यूज़ वालों की बात छोड़ दीजिए, न्यूज़ वाले तो TRP के लिए चलाते हैं। क्योंकि इतना इजी नहीं है सीतारमैया को आप राज्यसभा से आप राज्यसभा से संसद में पहुंचा दो और उनको विपक्ष का नेता बना दो राज्यसभा में। ऐसा पॉसिबल इतना इजी नहीं है। फिर वो खड़गे तो आप कहाँ जाएंगे? तो कहने का क्या मतलब है कि ये सब जो है
क्योंकि खड़गे साहब भी मुख्यमंत्री के दौड़ में अपने को मानते हैं। आने वाले दिन जो है इनके बहुत और बुरे होने वाले हैं। मैं कल वीडियो बनाऊंगा कि जो महुआ मोहित्रा बोल रही थी कि नहीं भाई घुसपैठिए नहीं थे, तो अब जो न्यूज़ आ रहा है बंगाल से, तो आखिर इस पे महुआ मोहित्रा क्या बोलेगी। धन्यवाद।